साथियों को। संगम नमामि सर, बोले सर। सब पहले म्यूट कर दें सबको। म्यूट कर देते हैं सर। सभी साथियों को संग में बैठे हुए पूरे संघ को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। आज संघ का आदेश हुआ है कि जो हमारे 10 अमात्य विनय हैं, जिसको गोल्डन रूल भी कहते हैं, सुनहरे नियम या सोने जैसे नियम हैं, इसमें से एक नियम, जो प्रथम नियम है, पहला नियम है, जो फर्स्ट नियम है, उसके बारे में हम संघ मतलब हम जो बैठे हुए साथियों को है बताएं। तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो पहला नियम है, केवल समण, कि केवल समण। पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि समण ये शब्द क्या है, समण ये होते कौन है, समण ये आए कहाँ से हैं, या समण कहते किसको हैं, समण किस किस चीज का नाम है। पहले हम आपको ले चलेंगे उस काल में जब महासमण बुद्ध, या उससे आगे चले जाएं, या उससे आगे चले जाएं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चले जाएं, या महासमण अशोक महान के काल में चले जाएं। हम अपने महासमणों के काल में जब जाएंगे, आज से 2000 3000 ईसा पूर्व जब पहुंचेंगे, तो हमें कबीले दिखाई पड़ेंगे। जो कबीले हुआ करते थे, उसमें वो सब सम में रहते थे, मतलब एक समान रहते थे, एक साथ रहते थे, एक समानता से रहते थे, एक जगह रहते थे, एक साथ रहते थे, एक घर में रहते थे। जो कबीला होता था वो एक घर के समान होता था, एक परिवार होता था पूरा वो। हम उस काल तक की बात कर रहे हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे महासमण राजा महाराजा हुआ करते थे। हम उस काल से लेके आ रहे हैं जब ये भारत नहीं, ये महाभारत था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा था वह, और म्यांमार, ऐसे चीन का भी हिस्सा था। हम उस काल से अगर चलें, तब हम देखेंगे ये समर शब्द उस समय बहुत ही उन्नति कर रहा था। उस समय ये जो यहाँ पर निवास करने वाले थे, जो यहाँ पर रहने वाले थे, जो यहाँ पर बसने वाले थे, जो यहाँ समता में रहने वाले थे, ये उस काल की बात है। ये उस समय की बात है जब दार्शनिक हुआ करते थे, जब कृषक हुआ करते थे, जब चरवाहे हुआ करते थे, जब कारीगर हुआ करते थे, जब योद्धा, इन्हें सैनिक कहते थे, वो हुआ करते थे, जिन्हें जासूस कहते थे, निरीक्षक जिसको बोलते थे, जो निरीक्षण करके आया करते थे वो, या जो पंच कहते थे, जिन्हें जिसे पंच होते हैं, पार्षद जो आज की डेट में कहा जाता है, इनको इनको नेता कहा जाता था, वो उस काल की बात कर रहे हैं हम। उस काल में जो 7 प्रकार के लोग हुआ करते थे, जो अभी हमने आपको बताए हैं कि 1 नंबर दार्शनिक, 2 नंबर कृषक, 3 नंबर चरवाहे, 4 नंबर कारीगर, 5 नंबर योद्धा, और 6 नंबर जासूस, और 7 नंबर इसे पंच कहा करते थे। मतलब पंच को 7वें स्थान में रखा गया था उस समय, कि सबसे निचले स्तर पे, जो आज प्रथम स्तर पर पहुंच गया है। क्योंकि आज समर शब्द नहीं है, समर समर शब्द बीच में चला गया था। तो ये जो 7वें स्थान पर होने वाले थे, रहने वाले थे, वो आज पहले स्थान पे पहुंच गए हैं। क्योंकि समण, वही समण, वही शब्द जो है वो समण थे, वही लोग थे वो समण थे, वो निवास करने वाले थे वो समण थे, जो रहने वाले थे वो समण थे, सिखाने वाले थे वो समण थे, सीखने वाले थे समण थे, विजय पाने वाले थे वो समण थे, जो इंजीनियर थे, जिसे कारीगर कहते थे, खोज करने वाले थे,
वो समर थे। जो युद्ध लड़ा करते थे वो समर थे। जो जासूसी करके पूरे देशों की जानकारी किया करते थे वो समर थे। जो चरावाहे, जो कि और छोटी छोटी सी चीजों को भी ले आया करते थे, जो जानवरों को करते थे, लेके जाया करते थे चराने के लिए, वो समर थे। उस समर की कहानी जब आप चलेंगे तो आपको वहां से ये महसूस होगा, ये दिखाई पड़ेगा, ये दृश्य दिखाई पड़ेगा, ये कहानियों में लिखा हुआ है कि उस समय हम राजा हुआ करते। राज था, समणों का राज था। समण भारत के, महाभारत के पूर्ण हिस्सेदारी के भागीदार थे। पूर्ण हिस्सा उनका था, समणों का था। आज समर शब्द जो है बीच में कहीं छूट गया, जिसकी वजह से वो समर शब्द जो है, हमारी जीत, हमारी विजय, हमारी सारी चीजें हैं, वो रह गई, वो कहीं खो गई थी। आज फिर से समर जो संघ है, जो समर संघ है, आज पुनः फिर से वो चीज आ गई है। वो विजय पाने का रास्ता मिल गया है, वो आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है, वो आगे जाने का रास्ता मिल गया है, वो आगे रहने का रास्ता मिल गया है। जो ये हम आज जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ये वही ट्रेंड है, ये वही तरीका है, वो वही सिस्टम है जो पहले हुआ करता था। जब हम विजय पाए थे, जो हम विजय में थे, वही सिस्टम आज ये समर संघ जो संघ है वो चला रहा है, और ये चल रहा है, और ये सिस्टम चलेगा, और हम उस सिस्टम से ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ने ही हमको पहले जिताया था। इस सिस्टम ने ही भारत का निर्माण किया था। इस सिस्टम ने ही भारत को इतने देशों का एक महाभारत तैयार किया था। वही सिस्टम था जिससे कि समणों की कहानियां, जो कि जातक कथाओं में मिलती हैं, जो कि जातक कहानियों में मिलती हैं, जो लोग हमको आज पढ़ाते हैं, जो हमको आज सुनाई देते हैं, जो हमारे पूर्वज आज सुनाते हैं, जो हमारे महासमर जो हैं, जो हमको किताबों के जरिए दिखा के गए हैं। ये जो बात हम आपसे कह रहे हैं कि समर शब्द ये है, ये हमारे पूर्वजों ने लिखा है, लेकिन इसको खत्म किया गया। जैसे जैक्सन को, जो जैक्सन होता है ना, जैक्सन मतलब कि अंग्रेज, और को जैकिसन कर दिया गया। उसी तरीके से जो समर था उसको समर कर दिया गया था, श्रम करने वाले कर दिया था, और हमको बता दिया गया कि तुम श्रम करने वाले, तुम मेहनत कश मजदूर हो। भाई राजाओं को, राजा बनने वाले लोगों को, राज करने वाले लोगों को एक छोटी सी, एक छोटी सी शब्द बदल दिया, स और स, सरा और सौ में खाली अंतर कर दिया गया, पूरा भंटा ढार हो गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, पूरा पूरे भारत का निर्माण चेंज हो गया। ये इसीलिए किया गया था कि जो समर थे उस शब्द को खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द को बदला गया, और उसको समर से समर कर दिया गया। आज पुनः 26 महीनों से उस समर शब्द को ही समर करने में लगे हैं। हजारों लोग लगे हैं, लाखों लोग लगे हैं, लाखों हमारे सर लगे हुए हैं, हजारों हमारी बहनें लगी हुई हैं, हजारों हमारे बच्चे लगे हुए हैं। वो सिर्फ इसी शब्द को सही करने में लगे हुए हैं। जब हमारे 125 करोड़ साथियों को इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि हम सम करने वाले नहीं हैं, हम समण नहीं हैं, हम समण हैं, तो विजय तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। क्योंकि क्योंकि संघ का एक ही मोटो दिख रहा है कि जुड़ना और जोड़ना। भाई जब हम जुड़ेंगे तो वैसे भी, जब कोई चीज आप देख लिए, कोई परिवार एक जगह खड़ा हो जाता है तो विजय निश्चित हो जाती है।
आपके परिवार में अगर 25 लोग हैं और आप कहीं खड़े हो गए और आपने कह दिया कि हम समर एक साथ खड़े हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरा आदमी चला जाता है, सामने वाला भाग जाता है। झुंड जिसे कहते हैं, झुंड। झुंड ही संघ है। और जितनी नदियां एक साथ मिलकर पहुंच जाती हैं, वही समुद्र है। तो समर संघ क्या है? एक ऐसा समुद्र जिसमें काली नदी भी समा जाएगी, गोरी नदी भी समा जाएगी, अच्छी नदी भी समा जाएगी, नाले भी समा जाएंगे, नदियां भी समा जाएंगी। और जो जितनी भी बाढ़ आती है, वो बाढ़ का पानी पूरा समुद्र मतलब संघ अपने आप में समाहित कर लेता है। ऐसे इसी सिस्टम को कहते हैं समर संघ। यही समर संघ हमारा 3000 साल पूर्व भी था। चाहे आप नंद काल की किताबें पढ़ें, चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य काल की किताबें पढ़ें, चाहे आप हमारे महासम्राट अशोक महान की किताबें पढ़ें, चाहे हमारे महासम्राट बुद्ध की किताबें पढ़ें, चाहे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की किताबें पढ़ें, या जो उनके बाद आए हैं काशीराम साहब, उनकी किताबें पढ़ें, कहानियां पढ़ें। सिस्टम वही है, तरीका वही है आगे बढ़ने का, कि समर संघ का ही। नाम भले ही अभी हमारा 10 साल पहले चेंज किया हो, किसी ने करके हुआ है, लेकिन सिस्टम वही रहा है समर संघ का। जुड़ने और जोड़ने का सिस्टम समर संघ के अंदर ही समाया हुआ है, समर संघ के अंदर ही लगा हुआ है। हम आपको एक कहानी बताते हैं, बहुत छोटी सी कहानी है समर के बारे में। हमारे कार्यालय में एक बमर आया और उसने हमसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है। हमने उससे कहा मेरा नाम समर अत्येंद्र कुमार है। बोले कहाँ के रहने वाले हैं? हमने वो फर्रुखाबाद का रहने वाला। बोला ये सर ये समर क्या होता है? ये चूंकि मैं उसको जानता था, इसलिए मैंने कहा कि आपके कोई बुजुर्ग बाबा हैं? बोले हैं। हमने ज्ञानी हैं? हैं। मैंने उनसे पूछ के आओ। जब उनसे पूछ के आना तब हमसे इस शब्द के बारे में पूछना, इससे पहले मत पूछना, और ना ही मेरे कार्यालय में आना। तीसरे दिन बंदा लौट के आया तो उसने कहा आके हमसे कि पहले वो मुझसे बहुत झल्लाया था, बड़े गुस्से में आया था, बड़ी लड़ाई करने के लिए मूड में आया था। हमें सूर्यकुमार साहब जानते होंगे, अनंतपुर साइड का था, तो बड़े ही झगड़े करने के मूड में आया था। लेकिन हमारे इस शब्द को सुनकर वो चला गया, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी कि समण होता क्या है। जब वो अपने बाबा से पूछ के आया तो उसने मेरे हाथ जोड़े और खड़ा हो गया कि सर ऐसा है, मेरा काम कर दीजिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। हमने पहले ये बताओ तुम पूछ के आए हो कि समण क्या होता है, हमने सत्य बताओ क्या है। वो बोला कि सर मेरे बाबा ने कहा कि जिस बंदे ने कहा है कि समण है वो, उससे भिड़ना नहीं, चुपचाप अपना काम कराना और चले आना, नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया? बोला नहीं, हमारे बाबा ने कहा है कि समण अगर जिसने कहा है उस बंदे से कतई मत भिड़ना, क्योंकि वो किसी संघ का व्यक्ति है, और ऐसे संघ का व्यक्ति है जिसके जिसके टुकड़ों पे हम जी रहे हैं। लेकिन मतलब इतना उसको ज्ञान था उसके बाबा को कि समर संगी से कतई मत भिड़ना, समर संगी से कोई शब्द नहीं कहना, चुपचाप चले आना, अपना काम कराना। उसने हाथ जोड़ के अपना काम कराया और चलता बना। मतलब समर शब्द में कितनी बड़ी जान है, कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ा हौसला है, वो उस दिन मुझे पता लगा कि हाँ ये समर शब्द बोलने से क्या है। हम अपने वाहन पे लिखाए हैं समर, हम अपने वाहन पे बी का लोगो, जो हमारा समर का बी का लोगो है, वो लगाए हुए हैं। हमारी गाड़ी जल्दी कोई नहीं रुकता है, क्योंकि समर का एक अलग ही सिस्टम है। समर संघ जो है आज देश के कोने कोने में पहुंच गया है। तो अब ये सिस्टम हम लोगों को ही चलाना है, हम लोगों को ही बढ़ाना है, हम लोगों को ही आगे ले जाना है, क्योंकि संघ की ताकत का कोई जल्दी आकलन नहीं कर सकता है। और समर संघ की तो ताकत का आकलन करना किसी के बस की बात नहीं है। समुद्र की गहराई आज तक 800,000 फीट ही लोगों ने नाप पाई, उससे आगे नाप नहीं पाई है।
उसी तरीके से आज तक समण को पढ़ने के लिए सिर्फ 3000 साल तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि ये जो है संघ जो समण है, जो लोग हैं यहाँ के भारत के, ये हजारों साल, लाखों साल से रह रहे हैं। तो इसके मतलब है ये जो समण जो रहे हैं, जैसे मान लो दार्शनिक, कृषक, चराए, कारीगर, योद्धा, जासूस, सरपंच, तो ये तो पहले भी लोग रहे होंगे ना। जब किताबें नहीं लिखी गई हैं, जब पाली भाषा से पीछे भी कोई सांकेतिक भाषा रही होगी, उसमें भी ये शब्द आए होंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास इतना लेख नहीं है, इसलिए हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। जहां तक हमारे पास किताबें मिलती हैं, वहां तक हम समण को पहचान पाते हैं, समण देख पा रहे हैं, समण को पहचान पा रहे हैं, समण तक जा पा रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत पहले से चला आ रहा होगा। ये आप समझ लो सिर्फ यहीं तक नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध की कथाएं जो हैं वो कई देशों में हैं, या कहें कि पूरे विश्व में है। तो इसके मतलब तो यही है कि समण तो पूरे विश्व में रहे होंगे, बाकी तो कोई रहा ही नहीं होगा। तो ये समण जो है बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए कहा गया है कि जो समण संघ में है, जो पहला नियम है, इसमें जो व्यक्ति जुड़ेगा, जो भाई जुड़ेगा, जो सर जुड़ेंगे, जो बहन जी जुड़ेंगे, जो बच्चा जुड़ेगा, वो सिर्फ समण होना चाहिए। बाबा साहब ने जो समर शब्द को इकट्ठा किया था, जो जो जातियों को मिला के, जो जातें बिखरी थी, उनको एक जगह किया था SC ST OBC में। SC ST OBC में उन्होंने किया था, तो उन्होंने यहां तक लेके आए थे। अब संघ जो है, जो समर संघ है, वो उसका एक ही काम है कि जितने हमारे लोग हैं उनको एक शब्द में लाए, समर। जात व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर हम अपने आप को समण कहने लगेंगे, पहले तो समण समझना पड़ेगा, फिर समण को लिखना पड़ेगा, फिर समण को अपने आप में ढालना पड़ेगा, अपने परिवार को समण में लाना पड़ेगा, अपने मकानों को समण में लाना पड़ेगा, अपनी वस्तुओं को समण में लाना पड़ेगा, अपनी अपनी जो भी सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं उनको समण में लाना पड़ेगा। तब आप पूरी तरीके से समण हो पाएंगे, तब आप कहे जाएंगे कि हाँ समण संघी। तब होगा संघ। संघ का विस्तार होते ही आप विजय पाएंगे, जीत जाएंगे, हम सब जीतेंगे। और जब जब जीते हैं, तब तब हम राज किए हैं। 16 जनपदों का 16 जनपद थे, जो भी हमने आपको इतने देशों के नाम बताए, वो इतना बड़ा महाभारत। अब बताओ एक चीज, जो भारत की कहानी है, जो महाभारत की कहानी है, उसको किस तरीके से दर्शाया गया, सिर्फ शब्द को बदलकर। शब्दों को बदला जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। जैक्सन अंग्रेज, जैकिसन हिंदू, खत्म खेल। 1 मिनट में सारा कुछ कर दिया गया, खत्म। तो इसी तरीके से ये समर कर दिया गया। लेकिन आज हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी, उस शिक्षा का प्रयोग हमें करना चाहिए, हमें तब पढ़ना चाहिए। हमारे इस समय 114 लोग जुड़े हैं, इनको लिखना चाहिए। ये लिखें, हर वक्त लिखें, संघ के बारे में लिखें, समण के बारे में लिखें, समण की कहानियां लिखें। तो जातक कथाओं में जितनी कहानियां हैं वो समण की हैं। आप कुछ भी, मतलब जो भी लिखें, उसमें समण समाहित करें। आप समण समाहित करेंगे तो संघ मजबूत होगा। संघ मजबूत होगा तो हमारी विजय होगी, आपकी विजय होगी, सबकी विजय होगी, एक दूसरे की विजय होगी, हमारे भाइयों की विजय होगी, हमारे बच्चों की विजय होगी, हमारे बहनों की विजय होगी, सब हम जीतेंगे। अगर हम संघ को, समर संघ को आगे नहीं ले जाएंगे, उसकी कहानियां नहीं लिखेंगे, उसकी कहानियों को नहीं बताएंगे, तो उतना समय लगेगा और कुछ नहीं, सिर्फ समय लगेगा। लेकिन संघ जो है वो विस्तार करेगा और फिर से लोगों को विजय दिलाएगा। सब फिर से जीतेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग, हमारा संघ जो है वो फिर से विजय दिलाएगा। फिर से हम पूरे भारत में राज करेंगे और हमारे बच्चे फिर से उस जगह बैठेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, हमारे बच्चे IAS बनेंगे, हमारे बच्चे हर DM भी बनेंगे, हमारे बच्चे हर जगह बैठेंगे, हर जगह पहुंचेंगे।
लेकिन इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि आप कहते हैं कि बमड़ ने मेहनत नहीं की। बमड़ ने मेहनत की। वो वसुदेवा बन के आया करता था और वो टक 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 सुबह 4 बजे उठाता था और हम लोगों के माइंड में लाता था वो चीज, कहानियां। हम क्यों नहीं करते हैं? हमें भी काम करना पड़ेगा। हमें लोगों तक गांव गांव जाना पड़ेगा, पहुंच के समर के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि समय मेरा कम है, तो हम उस समय पर ही अपनी बात करना चाहेंगे। इसलिए जो समर जो है, जो हमारे जो गोल्डन रूल है, अमर्त्य विनय है, जो पहला नियम है वो समर है कि इसमें सिर्फ समर आएंगे, समर काम करेंगे, समर जुड़ेंगे। समर ही जब काम करेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे, तो समर ही जीतेंगे और समर ही इसका लाभ पाएंगे। इसलिए इसमें सिर्फ केवल पहला नियम है कि केवल और केवल समर जुड़ेंगे, समर रहेंगे। एक और सूचना देना चाहते हैं कि कई जगह से खबर मिली है कि कोई फोन करके आधार कार्ड नंबर मांगता है संघ के नाम पे, कोई कुछ मांगता है, पैन कार्ड या कोई चीज मांगता है। तो संघी लोगों को बताना ये बात है कि संघ किसी से ना तो अभी आधार कार्ड मांग रहा है, ना पैन कार्ड मांगता है, ना ही उसके अकाउंट की कोई जानकारी लेता है। इसलिए सभी से विनती है कि कोई ऐसी अगर कोई घटना आती है तो वो पोर्टल पे आके बताई जाए और यहाँ दिखाई जाए और समझाई जाए कि मतलब कि ऐसा नहीं है, संघ नहीं ऐसा कोई चीज मांग रहा है। संघ ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके अकाउंट नंबर, आपके पर्सनल डिटेल मांगे। इसलिए आपको किसी को भी, अब कोई भी फोन करता है तो आपको पर्सनल डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। खाली आप पता, नाम, पता, संघ में कब से जुड़े हैं, संघ के बारे में जानकारी, संघ की क्या कार्य कर रहे हैं, संघ में क्या काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आप शेयर करें, कोई समस्या नहीं होगी। संघ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। जो जो लोग जुड़े हैं वो जीते हैं। आप कई ऐसे, चाहे आप मुस्लिम समाज ले लीजिए, चाहे आप सिख समाज ले लीजिए, चाहे आप पारसी ले लीजिए, यहूदियों ले लीजिए, सब संघ में ही जीते हैं। और सब ने संघ सीखा किससे है? हमारे संघ से सीखा है, समर संघ से सीखा है। इसलिए समर संघ में जुड़े, समर संघ को आगे बढ़ाएं, समर संघ के साथ चलें, समर संघ में जिए, समर संघ में ही मरें, समर संघ में ही रहें। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। हमसे अगर कोई भूल हो गई हो, कोई शब्द गलत निकल गया हो, कहीं गलती हो गई हो, तो हम हाथ जोड़ से के संघ से क्षमा मांगते हैं, संघ से क्षमा मांगते हैं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि।